हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपका ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बॉटनी में हमने आपको कई सारी चीज़ें स्पष्ट कराई है। हमने स्टार्ट जो किया था वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से किया था, और ये चैप्टर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लावर है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ इसमें इस चैप्टर में है। चाहे हम वो उसके फ्लावर की पार्ट की बात करें, जैसे कि जो हमारा क्या होता है, बायदल होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैनोसियम, इन सब चीज़ों की हमने बात बताई आपको। उसके बाद हमने मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेगास्पोरोसिस, माइक्रोस्पोरोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। ओव्यूल के बारे में हमने बताया, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कराई। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस करिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है भ्रूणकोश, जिसे हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश और उसका विकास, भ्रूणकोश और इसका विकास। ठीक है, किस तरीके से भ्रूणकोश होता है, क्या होता है, एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। अब एंडोस्पर्म देखिए क्या होता है, जब एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। द्विगुणित जाइगोट जब बनता है तब जाके एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या है, एक जो है वो क्या है, एक द्विगुणित संरचना है, और इसके चारों ओर एक आवरण के रूप में होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, या भ्रूणकोश जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश क्या होता है या एंडोस्पर्म क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ खा रहे होते हैं या जो फीमेल लोग ईट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन जो भी होता है उन, और उसमें क्या है, एम्ब्रियो जब बन जाता है तो एम्ब्रियो को भी क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। मतलब एक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हम उसकी वाटर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, कोई भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या किसी भी चीज़ की बात करें, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड जो कराता है वही हमारा क्या है, एंडोस्पर्म कराता है। ठीक है, वो क्या है, एंडोस्पर्म होता है। और इसमें क्या है जो होता है, हमने जैसे कि आपको बताया, ये एक क्या है, द्विगुणित संरचना होती है, मतलब 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होता है, भ्रूणकोश जितने भी आम्रबीजी पौधे होते हैं उनका एक विशेष लक्षण होता है। ठीक है, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, मीन्स फ्लावरिंग प्लांट जितने हैं, उनका एक विशेष लक्षण ये है कि उसमें एंडोस्पर्म जो होता है फॉर्म होता है, जो कि क्या करता है, फूड प्रिजर्वेशन का काम करता है। मतलब जो भी फूड है या जिसकी ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड कराता है, किसे, एम्ब्रियो को ये प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, अब भ्रूणकोश का जो प्रमुख कार्य होता है वो और क्या काम होता है, डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का रक्षण करना भी होता है और डेवलप करना धीरे धीरे, क्योंकि वो उसको पोषण प्रदान करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ग्रोइंग पावर भी सही होती है, तो एम्ब्रियो क्या है, धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत अंकुरणशील बीज को पोषण प्रदान करना होता है। जो भी बीज अंकुरित हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो वृद्धि करता जाता है वैसे वैसे ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता जाता है, और वैसे वैसे उसमें वृद्धि होती जाती है, किसमें, एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरीके से क्या है, उसमें धीरे धीरे पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो आगे बढ़ती रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, कई सारे अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो भ्रूण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से एक भ्रूण है। ठीक है, इस तरीके से एक भ्रूण की स्ट्रक्चर है, और ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, यही एक भ्रूण के अंदर की संरचना होती है। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, एम्ब्रियो
ये हमारा एम्ब्रियो हो गया। और क्या है, जो संरक्षण देता है या उसको भोजन के रूप में या डेवलपमेंट के रूप में इसको काम कराता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और ये चारों ओर से कवर से घिरा हुआ होता है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, ठीक है, भ्रूणपोष जिसे कहते हैं, ठीक। और क्या है, चारों ओर बॉल होती है, जिसे सबकी बॉल होती है, इसमें भी एक बॉल होती है, सेल बॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेल बॉल है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती रहती है क्रिया, और इसमें क्या है, ये धीरे धीरे ये क्या होता है, डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। और प्रारंभ होता है तो इस तरीके से ये क्रिया क्या है, इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस और त्रिगुणित केंद्रक का फॉर्म होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से आगे एंडोस्पर्म का निर्माण होता रहता है। और क्या है, 1 से 2, 2 से 4 का निर्माण होता है, ठीक है, 4 से 8 का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये क्रिया क्या है, आगे बढ़ती रहती है। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से क्या होता है, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ती रहती है। और अंत में क्या है, पूर्ण रूप से, जब पूर्ण रूप से क्या होता है, भ्रूणपोष का डेवलपमेंट हो जाता है, तब जाके इसमें क्या होता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो फॉर्म होने लगता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बढ़ती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, एंडोस्पर्म धीरे धीरे आगे ग्रो करता जाता है, संचित होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है और एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है, जब पूर्ण रूप से इसका डेवलपमेंट हो जाता है, वही हमारा कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। और उसके पश्चात ही क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है आगे इसमें डेवलपमेंट होता रहता है, आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, पार्ट की बात करें, तो जो एंडोस्पर्म के पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, ये क्या है, कई सारे पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा है, उसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा, जो कि केंद्र में स्थित होता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा है कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर, क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष, क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष के नाम से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बताएं तो नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम कहते हैं क्या, हेलोवियल, हेलोवियल भ्रूणपोष। थर्ड जो हमारा है उसको हम क्या कहते हैं, हेलोवियल एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे क्या है, ये भ्रूणपोष के प्रकार होते हैं, जो कि एक भ्रूण में विद्यमान होते हैं और उन सबका अलग अलग फंक्शन, अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। हमने आपको भ्रूण के बारे में बताया, भ्रूण होता क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एम्ब्रियो का नरिशमेंट कौन करता है, यही हमारा जो भ्रूणपोष होता है, जिसे हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो एक कोश में बंद होता है, जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं या एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको आज स्पष्ट कराई है। और आज के जो क्लास है आज नहीं रहेगा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।